अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मीनाक्षी, हाँ, दिशा कहाँ है? वही पाले में होगी बा। पालने में नहीं है। तो फिर शिल्पा वहाँ पे या डिम्पल के पास होगी। अरे डिम्पल तो नहाने गई है, उसे वहाँ थोड़ी ले जाएगी। शिल्पा को भी पता नहीं, वो खुद ढूंढ रही है। तो आप पालने में ठीक से देखे ना बा। मीनाक्षी, पालना इतना होता है? ये कोई रबर या पेंसिल नहीं खोया है कि मैं देखूं। पालने में नहीं है। तो मेरी बच्ची गई कहाँ? वो मंगू तो नहीं लेके गई? नहीं नहीं, मंगू मौसी तो ये झूले पर बैठी है पतीला लेकर। हाँ, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ आके बैठी हूँ कि कब मीनाक्षी शीरा बनाए और कब मैं उसे ले जाके लीला के जन्मदिन की खुशी में अपने घर वालों का मुंह मीठा करवाऊं। तो दिशा गई कहाँ? क्या? हाँ, वही बात, माना के पापा का फोन आया था नए नंबर पर। वो कह रहे थे कि पोलियो की एड करना नेक काम है, तो कराने दो दिशा को। मैंने सोचा कि नेक काम भी हो जाएगा बा और बापूजी का मन भी रह जाएगा, तो मैंने बापूजी को हाँ कह दी। मतलब तूने और सुबोध ने मिलकर तय कर लिया कि मैं बेवकूफ हूँ जो मना कर रही हूँ? नहीं बा, मेरे मन में ऐसा ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। नहीं नहीं, मैं समझ गई। अब तुम लोग आपस में ही फैसला करना ठीक समझते हो तो ठीक है। नहीं बा। चुप, वरना एक थप्पड़ खाएगी अब। मीनाक्षी, तू भी ना आधी अधूरी बात बताती है। बा, इन दोनों ने मिलके फैसला नहीं किया। वहाँ इस मुद्दे पर सबने चर्चा की और मोटा भाई के अलावा सबका मानना यही था कि दिशा को ऐड के लिए भेजने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, यानी सबकी बातें सुनने के बाद मीनाक्षी को लगा कि दिशा को भेजना चाहिए, तो इसने जाकर बापूजी से कह दिया। मुझे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। बा, हो बा, मुझसे गलती हो गई बा। मेरे पास मत आ। वो तू ही थी ना जो वो माड़ी रे कर रही थी जब तेरे बापूजी ने ऐड की बात की। मैं लड़ रही थी इसलिए तूने 50 बार मुझे बाद में थैंक यू कहा और खुद ही जाके हाँ कह दी। मेरे मन में आपकी बात का अनादर करने का विचार बिल्कुल भी नहीं था बा। दूर रहे मुझसे। अब जो मन में आए वो करो। बा, सचमुच मीनाक्षी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बा, मैं तो गरीब घर की हूँ। मुझे अपना कर आपने तुम। देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। जब से वो गुड़िया आई है तब से सब के सब। बा, गुड़िया का इसमें कोई कसूर नहीं है। सब चर्चा कर रहे थे और मीनाक्षी को भी सही लगा तो बापूजी को हाँ कह दी। गुड़िया ने उसे कुछ नहीं कहा। बा, आप खामखा गुड़िया से प्रेजुडिस्ड हो। सॉरी बा, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, सही कह रही है तू। मैंने खामोखा गुड़िया को घसीटा। ये मेरा दिमाग है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। थैंक यू जो तूने मुझे टोक दिया। थैंक यू। कसूर मीनाक्षी का ही है। मीनाक्षी, तू एक नंबर की बुद्धू है। जैसा आप कहे बा। पगली, अब वो फोन ला। फोन? 12 बजे आप किसको फोन कर रहे हैं बा? अरे मीनाक्षी, हाँ, दिशा कहाँ है? वही पाले में होगी बा। पालने में नहीं है। तो फिर शिल्पा वहाँ पे या डिम्पल के पास होगी। अरे डिम्पल तो नहाने गई है, उसे वहाँ थोड़ी ले जाएगी। शिल्पा को भी पता नहीं, वो खुद ढूंढ रही है। तो आप पालने में ठीक से देखे ना बा। मीनाक्षी, पालना इतना होता है? ये कोई रबर या पेंसिल नहीं खोया है कि मैं देखूं। पालने में नहीं है। तो मेरी बच्ची गई कहाँ? वो
मंगू मंगू तो नहीं लेके गई? नहीं नहीं, मंगू मौसी तो ये झूले पर बैठी है पतीला लेकर। हाँ, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ आके बैठी हूँ कि कब मीनाक्षी शीरा बनाए और कब मैं उसे ले जाके लीला के जन्मदिन की खुशी में अपने घर वालों का मुंह मीठा करवाऊं। तो दिशा गई कहाँ? दिशा घर में कहीं नहीं है। अरे तो घर से बच्ची गई कहाँ? बापूजी, दिशा कहाँ चली गई थी ये? अरे मीनाक्षी, ये अपने आप कहीं जा सकती है? मैं ले गया था इसे। कल मैंने कहा था ना कि पोलियो के ऐड करवाने ले जाऊंगा। आप बता के नहीं जा सकते कि दिशा को ले जा रहे हैं? अरे पास ही में तो ले गया था। अरे पास हो या दूर, बता के जाना चाहिए था ना। इस तरह मुझसे बात मत कर, नौकर नहीं हूं मैं तेरा। बापूजी शांत हो जाइए। मंगू मौसी, मैं आपका शीरा घर भिजवा दूंगी, आप जाइए। हाँ अपने घर में झगड़ा चल रहा हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा नहीं लगता ना। ये हमारे घर का मामला है, जाइए प्लीज। अच्छा, आप अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझते कि बच्ची भूखी होगी तो पूछ ले कि पेट भरा है या नहीं, उसका डायपर चेंज करना होगा, ये भी पूछना आपने जरूरी नहीं समझा? तू जा। मैंने डिम्पल को पूछा था कि उसका डायपर चेंज किया या नहीं, तो उसने मुझे कहा कि मीनाक्षी अभी डायपर चेंज करके गई है। और बच्ची हंसती खेलती थी तो मैं समझा उसका पेट भरा हुआ होगा। हाँ, जिंदगी भर आपने तो यही किया है, बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखकर सोच लिया पेट भरा होगा, लेकिन उनको भूख और दुख बुलाकर हंसना मैंने सिखाया है, आपने कभी कुछ किया नहीं। बस शांत हो जाइए। नहीं शिल्पा, बोलने दे मुझे, आज मैं बोलूंगी। कभी कुछ किया नहीं है इन्होंने। हाँ, नहीं किया मैंने। मैं मानता हूं कि मैं एक गैर जिम्मेदार, एक निकम्मा बाप हूं जिसने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने सब कुछ अच्छा ही किया है, इस बात का ढिंडोरा मत पीटो। जिस पोलियो के 2 बूंद की ऐड करने के लिए मैं दिशा को लेके गया था, वही 2 बूंद बेबी को देना तुम भूल गई थी। इसीलिए हमारी बेबी को आज पोलियो है। देखिए, बेबी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपने बेबी को पोलियो का टीका लगवाया था ना? परसों दिलवाना है ना? ओह नो, अरे 2 हफ्ते पहले लगवाना था। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बेबी को पोलियो हो चुका है। आई एम रियली सॉरी, मगर बेबी अब कभी ठीक से नहीं चल पाएगी। बापूजी, ये आप क्या? नहीं, आज तो मैं भी बोलूंगा। बेबी की जिंदगी बर्बाद करने वाली तुम हो, तुम गोदावरी। वो बच्ची आज दूसरी बच्चियों की तरह हंसती खेलती होती, अगर तुम्हारी लापरवाही ना होती तो। स्कूल में दूसरी बच्चियों को परी बनते देख रो पड़ता मैं। ऐसी पंख फैलाकर हवा में उड़ने का एहसास करती थी वो सब, लेकिन मेरी बेटी अपने हाथ भी फैला नहीं सकती थी, और ये एहसास तुमने छीन लिया उससे। हाँ हाँ हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से बेबी का वो एहसास उससे छीन गया, लेकिन वही एहसास मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर देती थी। आपने क्या किया? मैं बेबी को पोलियो का डोज दिलाना भूल गई, क्योंकि मुझे इतना काम करना पड़ता था कि मुझे ख्याल नहीं रहा, और वो काम इसलिए करना पड़ता था कि आप कुछ नहीं करते थे।
बेबी को पोलियो हुआ ये सुनकर मैं उसको लेकर शहर के हर बड़े अस्पताल में दौड़ती थी, और आप तो पड़े थे नाटकों में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकम्मा हूं ये बोलकर आप बच नहीं सकते मिस्टर ठक्कर। बच्चों के आंसुओं की कीमत मैंने अपने पसीने से चुकाई है। आपने तो सिर्फ शराब का पैसा ही चुकाया है आज तक। हाँ भाई, तू महान, तू तो देवी है घर की। हाँ महान हूँ, आपके मुकाबले तो महान हूँ। तेरी हुकूमत चलती है घर में। चलेगी, मेरी हुकूमत ही चलेगी। ये मेरे बाप का घर है। हाँ, इसीलिए तो सब डर के रहते हैं ना तुझसे। ये कौन कहता है? मैं कहता हूँ। तूने बहुत कुछ किया है सबके लिए। ये बोल बोल के तुमने सबके मन में ठोस दिया है कि तू तो महान है, और इसीलिए तेरी महानता की कीमत चुका रहे हैं लोग आज तक। तू कहे वो ब्रह्मवाद, तुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन गुड़िया ने एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपके बस कहने के बाद इस घर में कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो तेरे हमको ठेस पहुंची। तूने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन गुड़िया के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए उसका हक बनता है तुझे सवाल पूछने का। और उसने जो कुछ पूछा बहुत सही पूछा कि क्यों नहीं कोई बोल सकता तुम्हारे बस कहने के बाद। हिटलर हो तुम, हिटलर गोदावरी। उसने बेकसूर यहूदियों को मारा, और तू सबके छुपे हुए अरमानों को मार रही है। तेरे उपकारों की वजह से न चाहते हुए भी सब लोग अपने छुपे हुए अरमानों को कुचल रहे हैं मन ही मन में। मन मारकर जी रहे हैं सब लोग, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तूने तो सबको दुख भुला के हंसना सिखाया है ना। शिल्पा, प्रवीण सुबोध को फोन लगा, बुला सबको वापस। नहीं बा। शिल्पा, बुला सबको वापस, और फैसला होकर रहेगा। हाँ, कर ले फैसला। तुझे दूसरा कुछ आता ही क्या है? शांत हो जाइए बापूजी, प्लीज। बा, आप क्यों नहीं बुला रही है? आज लीला भाभी का बर्थडे है, वो खुशियां मना रहे होंगे। हम क्यों उनकी खुशियां? शांत हो जाइए बा, गुस्सा थोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, उतारने दो गुस्सा मुझ पे। गुस्सा नहीं, अब नकाब उतरेगा। मेरे चेहरे से या आपके चेहरे से, अब फैसला होकर रहेगा। तूने बहुत कुछ किया है सबके लिए। ये बोल बोल के तुमने सबके मन में ठोस दिया है कि तू तो महान है, और इसीलिए तेरी महानता की कीमत चुका रहे हैं लोग आज तक। तू कहे वो ब्रह्म वाक्य, तुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हिटलर हो तुम, हिटलर गोदावरी। उसने बेकसूर यहूदियों को मारा, और तू सबके छुपे हुए अरमानों को मार रही है। तेरे उपकारों की वजह से न चाहते हुए भी सब लोग अपने छुपे हुए अरमानों को कुचल रहे हैं मन ही मन में। मन मारकर जी रहे हैं सब लोग, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तूने तो सबको दुख भुला के हंसना सिखाया है ना। बा, हाँ, दिशा के मालिश का टाइम हो गया है। उसका मालिश बादाम के तेल से करूं या राई के? मुझसे क्यों पूछ रही है? जो करना है वो अपनी मर्जी से करो। ऐसा क्यों बोल रही है बा? मैंने आपकी आज्ञा के बिना कभी कुछ किया है? कल रात को मुझे बिना बताए दिशा को एड में भेजने का फैसला कर लिया ना? नहीं बा, मैंने तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मीनाक्षी, मुझे सफाई नहीं चाहिए। अच्छा। हे भगवान मीनाक्षी, मैं ये सफाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई अपना मन मार मार कर। बा, कल हमारे हॉस्पिटल के नई विंग का इनॉग्रेशन है, और सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि उद्घाटन आपके हाथों से हो। मुझे नहीं करना कोई उद्घाटन। आपको आना पड़ेगा। बेटा,
मुझे ऐसा कोई मान, कोई पोजीशन नहीं चाहिए जिसके मैं लायक नहीं हूँ। बा, अब जानती है ना कि बापूजी के पास जब अपने बच्चों के लिए कोई दलील नहीं होती है तो वो ऐसी बातों पे उतर आते हैं। हाँ जानती हूँ, हमेशा सुनाते रहते हैं तूने घर के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ तो मैं कहती हूँ कि मैंने किया है और ये जताती हूँ, ये भी मैं मानती हूँ। और इस घर में मेरा हुक्म चलेगा ये भी मैं कहती हूँ। लेकिन घर वाले अपना मन, अपनी इच्छाएं मार कर मेरी बात मानते हैं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बा, अब क्यों इतना सीरियस हो रही है इस मुद्दे को लेके? क्योंकि इस बात ने झंझोड़ कर रख दिया है मुझे। मुझे बुरा लगा है तेरे बापूजी का ऐसा कहना, लेकिन आंखें खोल दी है मेरी इस बात ने। अब मुझे ये जानना है, मेरी आंखें इस सुकून से बंद थी कि मेरा परिवार मेरी हर बात दिल से मानता है, बा, या फिर वो एक सपना था? बा, मुझे तो आप सपने में भी कहेंगी ना, मीनाक्षी कुएं में डूब के मर जाए तो मैं तो कूद जाऊंगी। कुआं अगर सूखा हुआ तो? हाँ तो मैं आस पड़ोस से पानी मांग के कुएं में पानी भर के कूद जाऊंगी। सोचिए बा, मीनाक्षी अड़ोस पड़ोस में सबके घर जाके ये कहेगी कि मुझे 2 बाल्टी पानी दीजिए ना, मुझे कुएं में कूदना है। मैं नहीं हंसूंगी अर्शद, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता मैं नहीं हंस पाऊंगी। तू एक काम कर, बुला ले सबको, उनसे कह दे पिकनिक खत्म करके आज ही निकले। उसे रहा नहीं जा रहा है अब। मुझे जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा अर्शद। बाप, नहीं अर्शद, मैं सबसे पूछूंगी कि तुम लोग इस घर में अपनी मर्जी से सब करते हो या मैं कहती हूँ इसलिए मन मार कर जीते हो। अर्शद, गुस्से से मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं और ये गुस्सा तभी जाएगा जब मुझे वो जवाब मिलेगा। तू बुला सबको। ठीक है, मैं फोन करके सबको अभी बुला लेता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।